हेलो दोस्तों, आज के वीडियो में हम ये जानेंगे डीसी करंट को कैसे मेजर किया जाता है। तो हम ये सबसे पहले हम ये जानते हैं कि करंट क्या होता है। तो इससे पहले हम ये जान लेते हैं कि डीसी वोल्टेज क्या होती है। तो डीसी वोल्टेज हम उस वोल्टेज को कहते हैं जिस वोल्टेज में करंट एक ही डायरेक्शन में मूव करता रहता है, जैसे पॉजिटिव टू नेगेटिव, नेगेटिव टू पॉजिटिव। तो डीसी वोल्टेज के दो टर्मिनल होते हैं, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। मतलब कि इसके दो बेस होते हैं जिसमें करंट फ्लो करता है, तो वही डीसी वोल्टेज है। अब ये जानते हैं कि डीसी करंट क्या होता है। तो जब किसी सर्किट में किसी वायर में डीसी वोल्टेज ये फ्लो करती है, तो उसके जो फ्लो करने की रेट होता है, उसकी जो गति होती है, तो उसको मापने के लिए हम करंट का यूज़ करते हैं। तो उसे हम करंट कहते हैं। तो अब बात करते हैं कि करंट को मेजर करने के कौन कौन से टूल हैं। तो करंट को मेजर हम मल्टीमीटर से भी कर सकते हैं, एम्पेयर मीटर से भी कर सकते हैं, और भी कई सारे टूल है करंट को मेजर करने के लिए। लेकिन करंट को हम तब मेजर कर सकते हैं जब किसी वोल्टेज पर कोई ना कोई लोड हो, चल रहा हो। जैसे कि बल्ब बल्ब का लोड हो, मोटर का लोड हो, या ट्यूबलाइट का, फैंस का, किसी भी प्रकार का लोड हो, तब हम करंट को मेजर कर सकते हैं। तो करंट को मेजर करने के लिए जिस वायर पर आगे लोड हो, तो उस या कोई डिवाइस चल रही हो या कुछ फैन वगैरह कुछ चल रहा हो, तो उस वायर को हम बीच में कट करके, तो उसकी दोनों वायर्स को हम अपने मल्टीमीटर से कनेक्ट करके हम करंट को मेजर कर सकते हैं। तो दोस्तों, अब हम मल्टीमीटर से करंट को मेजर करके देखते हैं। तो हमारे पास एक ये सर्किट है जिसमें हाई डीसी वोल्टेज है। तो सबसे पहले हम हाई करंट को मेजर करके देखते हैं। और हमारे पास ये एक डिजिटल मल्टीमीटर है। तो करंट को, हाई करंट को मेजर करने के लिए सबसे पहले हम रेड वाली जो प्रॉब है, इसको हम ऊपर वाले पोर्ट में लगाएंगे। तो इसको मैंने ऊपर वाले पोर्ट में लगा दिया। अब स्विच को हम 10 एम्पेयर के रेंज में रखेंगे, क्योंकि किसी भी करंट को मेजर करने के लिए सबसे पहले हाई रेंज में इसको सेट करना चाहिए थे। हमने स्विच को सबसे हाई रेंज में इसको हमने सेट कर लिया। तो अब हम इस सर्किट का करंट मेजर करने वाले हैं। तो हम इस वोल्टेज को मेजर करने के लिए हमें पहले इस पर हमें कोई लोड देना होगा। तो इस पर हमें लोड देने के लिए हमारे पास एक एलईडी एमसीबी है। तो हम इसको इसके साथ कनेक्ट करेंगे, इस पर इसका लोड देंगे, फिर हम मल्टीमीटर से इसके करंट को हम मेजर करेंगे। तो इसको लोड देने के लिए सबसे पहले हम इसकी एक वायर कनेक्ट करते हैं इसको, क्योंकि इसको सीरीज में मेजर किया जाता है। तो सबसे पहले हम इसको तो मैंने इसकी एक वायर इसके साथ कनेक्ट कर ली है। अब हमारे पास बची इसकी दूसरी टर्मिनल। तो इसकी मैं एक जो मल्टीमीटर की वायर है, इसको मैं एक आउटपुट की वायर के साथ कनेक्ट करूंगा। तो इसको मैंने इसको आउटपुट में कनेक्ट कर दिया है। अब जो मेरी दूसरी प्रॉब्स बची है, इसको मैं सर्किट के साथ जो दूसरी टर्मिनल्स को टच करूंगा। तो ये जो मल्टीमीटर है, ये मेरा इस लोड में सीरीज में लग जाएगा। तो ये हमें इसका बताएगा कि इसमें कितना करंट आउटपुट में आ रहा है। तो अब मैं करता हूँ बाइस को कनेक्ट। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं जैसे मैं इसके साथ टच करूंगा, तो अब मल्टीमीटर में देख सकते हैं कि कितने एम्पेयर जो करंट है रीडिंग में आता है। तो जैसे मैं टच किया तो 0.07 एम्पेयर जो करंट आ रहा है। तो इसका मतलब है जो इसमें करंट जो है वो 1 एम्पेयर से कम है। तो अब हम क्या करेंगे, इसका जो रेंज है, इस रेंज को हम घटा देंगे। तो ये 0 एम्पेयर से कम है, तो ये 200 मिली एम्पेयर से भी कम है, क्योंकि ये 0.07 आता है, लगभग 70 मिली एम्पेयर जो इसमें करंट आ रहा है। तो हम इसको 200 मिली एम्पेयर पे सेट कर लेंगे। तो अब इसको हम मेजर करेंगे इसमें कितना करंट आता है।
आप देख सकते हैं जहाँ पर 1.2 मिली एम्पेयर करंट जो इस सर्किट से आउटपुट में आ रहा है। तो इसी तरीके से करंट को हम मेजर करते हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि हमारे पास एक बैटरी है और एक एलईडी बल्ब है। तो हम इसमें इसकी वोल्टेज में देखेंगे कितना एम्पेयर करंट है और ये कितना लोड लेता है, कितने एम्पेयर करंट जो लेता है। तो अब इसको करते हैं इसके साथ कनेक्ट। तो आप देख सकते हैं कि हमारे पास एक रिचार्जेबल बैटरी है और एक एलईडी बल्ब है। तो हम इसको इसके साथ कनेक्ट करके इसका लोड जो है इसके साथ लगा के हम इसका एम्पेयर चेक करेंगे कि ये एलईडी बल्ब है कितनी एम्पेयर जो लोड है वो लेती है। तो इसको हम करते हैं इसके साथ कनेक्ट। तो जैसा कि आप देख सकते हैं मैंने इसके साथ एलईडी कनेक्ट कर ली है। अब हम इसको करेंगे मेजर। तो ये जो बैटरी है ये एक लो वोल्टेज बैटरी है। तो इसको हम 200 मिली एम्पेयर के रेंज में स्विच को सेट करेंगे और प्रॉप्स को बीच वाले पोर्ट में लगाएंगे। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि इसमें जो करंट है वो लगभग 2.23.5, क्योंकि ये जो एलईडी बल्ब है ये ब्लिंक करने वाला है तो ये एक करेक्ट रीडिंग नहीं दे रहा है। तो लगभग 2 मिली एम्पेयर इसमें जो करंट आउटपुट में आ रहा है। तो इस तरीके से डीसी वोल्टेज में करंट को मेजर किया जाता है।